वेलकम बैक टू गाइस, वेलकम टू माय चैनल। आज की वीडियो में हम देखेंगे डाइल्यूट सॉल्यूशन और कंसंट्रेशन सॉल्यूशन क्या होते हैं और इन दोनों के बीच का डिफरेंस क्या है। जो डाइल्यूट सॉल्यूशन होते हैं उनकी डिफिनीशन पहले हम देख लेते हैं एक बार, फिर उसके बाद हम इसे एक्सप्लेन करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं डाइल्यूट सॉल्यूशन क्या होते हैं। तो डाइल्यूट सॉल्यूशन ऐसे सॉल्यूशन होते हैं जिसमें कि लेस अमाउंट में जो है हमारा सॉल्यूट जो है डिज़ोल्व होता है सॉल्वेंट में। मींस कि पहले आप डिफिनेशन देख लीजिए। सॉल्यूशन दैट हैज़ अ लेस अमाउंट ऑफ सॉल्यूट डिज़ोल्व इन अ गिवन अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट इज कॉल्ड डाइल्यूट सॉल्यूशन। तो मान लीजिए अगर हम एक ग्लास में पानी लेंगे और उसमें हम 2 टेबलस्पून शुगर ऐड कर रहे हैं। यहाँ पे जो हमारा सॉल्यूट है वो है शुगर और सॉल्वेंट क्या है, वाटर। हमें पता है कि सॉल्यूट और सॉल्वेंट मिलकर एक कंप्लीट सॉल्यूशन बनाते हैं। तो जब सॉल्यूट और सॉल्वेंट मिलकर एक कंप्लीट सॉल्यूशन बनाएंगे तो यहाँ पे जो सॉल्यूट है वो हमेशा लेस क्वांटिटी में प्रेजेंट होगा। मतलब कि जो सॉल्यूट है वो कम होगा। जैसे कि जो शुगर है वो एक ग्लास वाटर में हम 2 चम्मच शुगर डाल रहे हैं, हमें शरबत चाहिए तो उसके लिए हमें थोड़ी कम क्वांटिटी में शुगर डालनी होगी। तो हमने थोड़ा सा कम क्वांटिटी में शुगर ऐड की, तो जो हमारा कम क्वांटिटी का शुगर है उसे हम सॉल्यूट बोलेंगे। और सॉल्वेंट यानी कि जिसमें हम डाल रहे हैं वो वाटर, वो ज़्यादा अमाउंट में प्रेजेंट है, तो इसमें जो सॉल्यूट की क्वांटिटी है वो कम होगी हमेशा सॉल्वेंट की क्वांटिटी से। मतलब कि जो सॉल्वेंट है वो ज़्यादा होगा, यानी आप ऐसा भी कह सकते हो कि जो सॉल्वेंट है वो लार्ज अमाउंट में प्रेजेंट होगा। तो ऐसे चीज़ को हम बोलेंगे, ऐसे मिक्सचर को हम बोलेंगे कि वो सॉल्यूशन कैसा है, डाइल्यूट सॉल्यूशन है। वहीं जो कॉन्सेंट्रेशन सॉल्यूशन होते हैं, तो जो हमारा कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन होता है उसकी डिफिनीशन देखते हैं पहले। Solution that has a more amount of solute dissolved in a given amount solvent। तो मतलब कि जो सॉल्यूशन है उसमें मोर अमाउंट ऑफ सॉल्यूट डिज़ोल्व हो गया। हमारा जो डाइल्यूट सॉल्यूशन था उसमें क्या था कि लेस अमाउंट ऑफ सॉल्यूट जो था डिज़ोल्व था। बट जो हमारा कंसनट्रेटेड सॉल्यूशन होगा उसमें क्या होगा कि सॉल्यूट की क्वांटिटी क्या होगी, ज़्यादा होगी। इसे मैं एक एग्जांपल से समझाती हूँ कि मान लीजिए आपने एक ग्लास वाटर लिया, उसमें हमने 10 टेबलस्पून शुगर ऐड कर दी, तो ये क्या बन जाएगी, चाशनी जैसा हो जाएगा। ये तो शरबत जैसा रहेगा नहीं, क्योंकि इसमें ना जो गाढ़ा हो गया हमारा सॉल्यूशन, क्योंकि इसमें मैंने भर भर के 10 चम्मच शुगर जो है हमारी ऐड कर दी है 1 ग्लास वाटर में। तो ये जो हमारा कंसंट्रेशन है, यानी कि कंसंट्रेशन टर्म का मतलब है अमाउंट, तो यहाँ पे हम अमाउंट को इंक्रीज़ कर देंगे। तो यहाँ पे जो सॉल्यूट की अमाउंट है उसे हम इंक्रीज़ कर देंगे एज़ कम्पेयर टू सॉल्वेंट के अमाउंट से। तो जिससे कि हमारा जो हमारा सॉल्यूशन है वो थोड़ा सा क्या बनेगा, इसमें हमारी जो सॉल्वेंट की क्वांटिटी है वो कम होगी, तो जिससे हमारा जो मिक्सचर है सॉल्यूशन है वो गाढ़ा बनेगा। तो ऐसे सॉल्यूशन को हम बोलेंगे कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन। आई होप यहाँ तक कि आपको बातें क्लियर हुई होंगी। तो आप एक बार एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए ये डिफिनीशन का, अगर आपको ज़रूरत है, और नहीं है तो देखिए मैं यहाँ पे थोड़ी सी और टर्म एक बार और क्लियर किए दे रही हूँ। तो अब हम डिफिनीशन को अच्छे से एक बार दोनों की देख लेते हैं। तो जो डाइल्यूट सॉल्यूशन था उसमें लेस अमाउंट ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट था, और जो कंसंट्रेशन सॉल्यूशन है उसमें मोर अमाउंट ऑफ सॉल्यूट क्या है हमारा प्रेजेंट होगा, जिस वजह से हमारा जो मिक्सचर है वो गाढ़ा बनेगा। तो इसमें 2 डिफरेंसेस है। क्या है फर्स्ट वाले में कि जो सॉल्यूट की क्वांटिटी है वो डिक्रीज़ रहेगी एज़ कम्पेयर टू सॉल्वेंट की क्वांटिटी से, कि यहाँ पे सॉल्वेंट की क्वांटिटी इंक्रीज़ होगी डाइल्यूट सॉल्यूशन में। वहीं कॉन्सेंट्रेशन सॉल्यूशन में क्या होगा कि जो सॉल्यूट की क्वांटिटी है वो इंक्रीज़ होगी और यहाँ पे सॉल्वेंट की क्वांटिटी डिक्रीज़ होगी। यहाँ पे क्या होगा, अपोजिट हो गया। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। यहाँ तक की वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिए।